ऑन करो, देखिए हाँ ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, सीधा फॉर्मूला पूछा है इसमें आपसे। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, जो वॉल्यूम है ना और जो सरफेस एरिया दोनों को इक्वल कर दो। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम जो है वो कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर दो। 4/3 पाई आर क्यूब 4 पाई आर स्क्वायर, पाई से कटा पाई, 4 से कटा 4, ठीक है, आर से कटा आर, एक आर यहाँ बचा, तीनों ले जा दो, आर की वैल्यू 3 आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई 3। क्वेश्चन थर्ड देखो, क्वेश्चन थर्ड क्या है, अ सिलेंडर ए कोन एंड हेमिस्फीयर, उनका सेम बेस है सेम हाइट है, सिलेंडर कोन एंड हेमिस्फीयर सेम बेस सेम हाइट, उनके वॉल्यूम का रेशो निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम का रेशो, कोन के वॉल्यूम का रेशो एंड हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का रेशो, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड कोन का वॉल्यूम कितना होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का वॉल्यूम है, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये रेशो में ले लो, किस में ले लो इसे, रेशो में। तो पाई से पाई आर स्क्वायर सब ये कट कर दो, रेडियस वगैरह सेम है ना इसमें, रेडियस वगैरह क्या है सेम है। तो ये मतलब देखो इसमें ना सेम बेस और सेम हाइट भी है, यानी हाइट वाइज सब कट जाएगा इसमें, तो सिर्फ ये डिजिट्स बचेंगे, क्या बचेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/3 और यहाँ बचेगा 2/3। अब 3 से इंटू कर दो, 3 से इंटू यहाँ, 3 से इंटू यहाँ, 3 से इंटू यहाँ, तो 3:1:6, 3:1:6, कितना आंसर जाएगा, यहाँ पे मैं 3 से इंटू करूंगा 6 नहीं आएगा, 3 से इंटू करोगे ना तो यहाँ पे 2 आएगा, क्या यहाँ पे 2, 3 से इंटू करेंगे ना तो यहाँ पे 2 आएगा, क्या यहाँ पर 2, 3:1:2, 3:1:2। सो दिस इज द आंसर, सी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ए सॉलिड स्फीयर एंड रेडियस आर मेल्टेड, एक स्फीयर है उसका रेडियस आर है, उसको मेल्ट करके कोन बनाया है। तो जैसे ये एक स्फीयर है उसका रेडियस आर है, इसे मेल्ट करके कोन बनाया, ऐसे कोन बनाया, तो कोन का हाइट आर है, ये कोन की हाइट है दैट इज आर। तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है, तो इसको रेडियस को आर डैश मान लो। तो यहां पर इसको पिघला के ये बनाया, दोनों का वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का रेडियस भी आ रहा है और कोन की हाइट भी आ रहा है, ध्यान रखना। ये 1/3 हो गया, ये पाई, यहाँ पे आर डैश लो क्योंकि ये कोन की रेडियस आर डैश और हाइट इसकी एच है, तो एच को आर लो क्योंकि हाइट आर है, हाइट क्या है आर। तो 3 से 3 काट दो, पाई से काट दो पाई, है ना, और इसको इससे काट दो, तो यहाँ पे क्या बचा आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा आर डैश स्क्वायर। तो हमें आर डैश निकालना, यहाँ पे आर स्क्वायर बचा, यानी 4r स्क्वायर बराबर आर डैश स्क्वायर। अब 2 यहां से हटा के इस पे स्क्वायर रूट डाल दो, ठीक है, 4r स्क्वायर पे स्क्वायर रूट, ये 4 है ना, ये 4 और ये आर स्क्वायर है, एक 2 हटा के इस पे स्क्वायर रूट डाल दो, ऐसा ये आ गया आर डैश। सो आर डैश की वैल्यू कितनी होगी 2r, कितनी हो गई 2r। तो राइट आंसर इज 4, 2r, कितना हो गया 2r। चलो करो, ऑफ करो। अब इनको देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, देखिए बच्चों, एक मेटालिक स्फेरिकल शेल है, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है आपको, ठीक है, मतलब एक शेल है तुम्हारे पास, उसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर, तो जैसे हमने ऐसा बनाया नहीं, इंटरनल डायमीटर तो, और ये एक्सटर्नल, तो मतलब रेडियस ले लो, ये एक्सटर्नल रेडियस हो गया और ये इंटरनल रेडियस हो गया, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस। तो इंटरनल रेडियस है तुम्हारा 2 और ये एक्सटर्नल रेडियस है तुम्हारा पूरा, ये तुम्हारा 2 है और ये तुम्हारा 4 है, ठीक है। तो ये R1 है और ये R2 है, तो लिख लो ऐसे, R1 हमारे पास कितना है 2 सेंटीमीटर और R2 कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसको हमने पिघला के एक कोन बनाया है, मतलब इस पूरे को पिघला के हमने एक कोन बनाया, क्या बनाया हमने कोन। पिघलाने का मतलब क्या होता है, दोनों के वॉल्यूम बराबर है, तो ये हाइट है और ये रेडियस है, ये क्या है हाइट और ये क्या है रेडियस। तो इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर इसकी 8 है ना, तो रेडियस कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर, तो ये हाइट पूछा है इसमें। तो इस वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर कर दो, तो ये वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फेरिकल शेल, ऐसे वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फेरिकल शेल। तो इसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर कर दो, वॉल्यूम ऑफ कोन के, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर। तो स्फेरिकल शेल में 2 रेडियस है, तो स्फीयर का वॉल्यूम इतना होता है 4/3 पाई, जब 2 रेडियस गिवन हो, R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब बराबर कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से काट दो पाई, 3 से काट दो 3,
ये आ गया आपका 4, आ गया 4 आ गया। अब R2 कितना हमारा, R2 हमारा 4 का क्यूब है और R1 कितना है 2 का क्यूब। तो ये कितना आ गया हमारे आर स्क्वायर कितना हमारा 4 इंटू में 4 इंटू में h। तो इस 4 से 4 को काटो, ये 64 में से 8 घटा दो, ये आ गया 56 और नीचे 4 ले लो, ये आ गया h। सो h की वैल्यू कितनी आ गई 40, कितनी आ गई 40। तो राइट आंसर इज 40, राइट आंसर इज 40। कर लो कैसे, श्योर कर लोगे ना। एक मिनट इसको सेव कर देते हैं। ये तो एक हो गया। एक अब ऑफ करना उसको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, हमें क्वेश्चन 7 में ना टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन ढंग से बड़ा करो, हेमिस्फीयर का निकालना है। तो टीएससी ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। तो टीएससी ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। टीएससी ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 लिखो, पाई की वैल्यू 22/7 और आर को कितना लिखना है 7। तो 7 गुना 7, इसको इससे काट दो तो 7 क्या 21 हो गया, गुना 22। तो 21 दूनी 42 का 2 हाथ से लगे 4, 21 दूनी 42 और 4 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास टीएससी ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें वॉल्यूम का रेशो गिवन है। ऐसे वॉल्यूम का रेशो गिवन है, स्फीयर के वॉल्यूम का रेशो, ये स्फीयर के वॉल्यूम का रेशो है, स्फीयर के वॉल्यूम का रेशो। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब और ये होता है 4/3 पाई R2 का क्यूब। ये पूरा कट कर दो, कट कर दिया। अब ये 64/125 पे है ना, देखो सुनो, ये क्यूब है ना, तो इस पे क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट ऐसे, और ये क्यूब हट जाएगा तो हो जाएगा R1/R2। तो ये हो गया हमारे पास कितना 64 का कितना होता है, 64 का क्यूब रूट होता है 4, कितना होता है, ये आ गया 4 और ये आ गया 5। सो R1/R2 की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, 4/5 कर लोगे, बोलो बच्चों। चलो, एक सिलेंडर और एक कोन दोनों का बेस रेडियस और सेम हाइट है। क्वेश्चन 9 में देखो, एक सिलेंडर और एक कोन है, जैसे ये कोन है और ये हमारे पास सिलेंडर है, ये कोन है और ये सिलेंडर है, इनका रेडियस सेम है, हाइट सेम है, मतलब ये भी आर है और ये भी आर है और ये भी एच है और ये भी एच है, दोनों का हाइट भी सेम है, रेडियस भी सेम है। एक सिलेंडर एक कोन है, दोनों का हाइट सेम है, रेडियस सेम है, उनके वॉल्यूम का रेशो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऊपर लिखना है एंड वॉल्यूम ऑफ कोन नीचे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना हो गया 1/3 पाई आर। एच लेना क्योंकि सेम है ना, H1 H2 लेना क्योंकि सेम है। पाई से काटो पाई, ये ऐसे काटो इससे, ये सब कट गया, ये 3 ऊपर चला गया और नीचे 1 आ गया। तो रेशियो कितना आ गया 3:1, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब का वॉल्यूम रखा है, क्यूब का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है साइड का होल क्यूब, साइड का होल क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम रखा है 1331, तो दैट इज साइड का होल क्यूब कर दो। अब यहां से क्यूब हटा के इस पे क्यूब रूट डाल दो, क्या डाल दो इस पे क्यूब रूट, तो ये आ गया साइड। तो इसका क्यूब रूट 11 होता है बच्चों, तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो फाइंड द लेंथ, तो आगे तो लेंथ साइड आ गई हमारी 11, साइड कितनी आ गई हमारी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या करा है, दो कोण है, उनकी हाइट का रेशियो दे रखा है, उनकी रेडियाई का रेशियो दे रखा है। ये तो बहुत आसान है, इनकी हाइट का रेशियो कैसे लिखेंगे H1/H2, ये हो गया 1/3, और रेडियाई का रेशियो R1/R2, तो ये कितना हो गया 3/1, 3/1। तो किसका निकालना है वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो V1/V2। तो V1 कितना हो गया 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, और ये कितना हो गया 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ये सब कट कर दो, कट कर दिया। अब इसे कैसे लिखो R1/R2 का होल स्क्वायर, R1/R2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया H1/H2, H1/H2। सो R1/R2 कितना बताओ 3/1, तो ये 3/1 का होल स्क्वायर, और H1/H2 कितना हो गया 1/3। तो 3/1 कितना हो गया, ये हो गया 9/1 और ये हो गया 1/3। तो इसको इससे काट दो 3, तो 3:1 आ गया, 3:1। तो रेशियो वॉल्यूम कितना हो गया 3:1, 3:1। चलो करो, कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, मैं 2 सेंटीमीटर के कितने क्यूब मैं क्यूबॉइड में से कट कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन को समझो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक क्यूबॉइड है उसमें से कितने क्यूब कट कर सकते हैं, दोनों का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर दो, ठीक है। तो पहले क्या निकालो आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
पर ऐसे क्वेश्चन में ना मल्टीप्लाई मत करा करो, पहले फॉर्मूला लिखो साइड का होल क्यूब। तो साइड कितनी हमारी 2 × 2 ऐसे लिख के छोड़ दो, कटिंग करने में आसानी होगी। फिर निकालो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फिर क्या निकालो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L × B × H। ये हो गया 16, ये हो गया 12 और ये हो गया 10। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिख के छोड़ दिया। अब निकालो नंबर ऑफ क्यूब। क्या निकालो नंबर ऑफ क्यूब। तो नंबर ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे, तो आपने देखो बड़ा कौन है इनमें, क्यूबॉइड बड़ा है, क्योंकि क्यूबॉइड में से क्यूब निकाले तो क्यूबॉइड बड़ा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर रखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर है ना, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब नीचे रखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऊपर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब नीचे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब नीचे रखो। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना लिखा मैंने 16 × 12 × 10 और इसका कितना लिखा मैंने 2 × 2 × 2। 2 को इससे काटो, 2 को इससे काटो, 2 को इससे काटो, तो 5 × 30 हो गया गुना 8 हो गया, ये 240 आ गया। 240 क्यूब, कितने क्यूब 240। कर लेंगे ऐसे, श्योर हो ना। तो हम ऐसे करें, ठीक है, कर लोगे नेक्स्ट को। नेक्स्ट देखिए करियो। Find the height of the largest right circular cone that can be cut out of a cube। एक क्यूब में से हमें कोन को कट करना है। देखो क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, क्यूब में से कोन को कट करना है ना, तो पहले वॉल्यूम से यूज करो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड का होल क्यूब, साइड का, एंड वॉल्यूम की कितना लिख दो 7 to 9। यहाँ पे क्या लिख दो साइड का होल क्यूब। अब क्यूब हटा के ना इस पे 1/3 डाल दो, 1/3। ये क्या हो गया साइड, क्या हो गया है, तो इसका 1/3 कितना होगा 9। तो साइड की वैल्यू कितनी हो गई 9, कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। तो ये कोन की साइड है। अब मुझे क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है उस कोन की जिसे मैंने क्यूब में से कट करा है। तो मान लो जैसे ही हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है बच्चों ऐसे, तो इस क्यूब की मैंने क्या निकाल दी है साइड निकाल दी। क्या निकाल दी इसकी हमने साइड। तो इस क्यूब की हमने साइड निकाल ली। क्या निकाल दी हमने इसकी, देखो जैसे ना क्यूब की साइड निकल गई आपकी, ये चीज इसकी साइड है, तो हमें इस कोन की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है कोन की हाइट। तो जो इसमें से कोन कटेगा उसकी हाइट क्या होगी। जब आप इसमें से कोन कट करोगे, मान लो कोन को हमने कट करा ऐसे, ये ऐसे हमने कोन को कट करा ऐसे ऐसे, तो तुमने क्या नोटिस करा कि सर जो उसकी डायमीटर है ना वही साइड है। डायमीटर क्या है साइड, पर हमें क्या निकालनी है उसकी हाइट। तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो ये अच्छा ये भी इसकी हाइट तो इसकी साइड ही होगी ना, ये साइड है ना, तो साइड ही तो हाइट होगी। तो ये तो हाइट है, वही तो साइड होगी, तो हाइट ही साइड है। हाइट क्या है साइड। तो हाइट कितनी होगी बताइए 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर कर लोगे ऐसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो कोन है उनका बेस रेडियस सेम है, हाइट ये है, उनको ज्वाइन कर दिया उनके बेसिस से। चलो एक मिनट ऑफ ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या करे, दो क्यूब है, एक का वॉल्यूम इतना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बोलो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। और ये आपको दे रखा है 216, तो यहाँ पे क्यूब हटा के इस पे क्यूब रूट डाल दो इसमें, तो इस पे क्यूब रूट ऐसे डालेंगे, तो ये हो गई साइड। तो साइड की वैल्यू क्या होगी 6, कितनी हो गई साइड की वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगी। अब दो क्यूब को हमने ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया हमने ज्वाइन। तो व्हेन टू क्यूब्स आर ज्वाइन cuboid are formed। when two cubes are joined end to end, जब दो क्यूब को हम ज्वाइन करेंगे एंड टू एंड, a cuboid will form। तो क्या फॉर्म होगा क्यूबॉइड, a cuboid will form। ठीक है, तो क्यूबॉइड जब फॉर्म होगा ना हमारा, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी डबल, सिर्फ लेंथ डबल हो जाएगी। तो लेंथ हो गई 12, हाइट और ब्रेथ सब सेम रहेंगे, है ना। अब हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो L इंटू में B इंटू में H। सो 12 गुणा में 6 गुणा में 6, सो 12 गुणा में 36। 12 × 72 का 2 कहां से लगे 7, 12 × 3 36 और 7 कितने 42। 12 × 72 का 2 का कहां से लगे 7, 12 × 36 और 7 43 ना। सो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर से हो गया क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। चलो करो ऑफ कर दो।
है ना, हमसे क्या पूछा, सरफेस एरिया, हमने वॉल्यूम निकाल दिया, क्या निकाल दिया हमने, वॉल्यूम। तो जो सरफेस एरिया होता है ना वो क्या होता है, 2LPBHHL, क्या होता है वो, हाँ। तो बच्चों सरफेस एरिया निकालो, दैट इज TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, 2LB प्लस KBH प्लस KHL। तो इधर 2L की वैल्यू कितनी है, 12, 12 गुणा 6 जमा 12 गुणा 6 जमा 12 गुणा 6, यहाँ पे 6 और 6 है, तो 12 6 72, 72 और 72 144 और 6 150। देखो 72 और 72 144, 144 और 36, 144 और 36 कितने हो गए, 180। तो 180 गुणा 2 तो कितना आ गया, 360, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करना। तो इसमें ना वॉल्यूम निकाल देता, और क्वेश्चन में वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं आपसे, जरूरी नहीं कि टेस्ट से पूछे आपसे। तो वॉल्यूम पूछे तो कैसे निकाल दोगे, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। चलो करो क्वेश्चन 16 देखिए, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज दिस। तो इसमें TSA ऑफ कोन दे रखा है, TSA ऑफ कोन। तो TSA ऑफ कोन क्या होता है बताओ, TSA ऑफ कोन होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर। तो TSA दे रखा 900 पाई, 90 पाई, 90 पाई है, और ये रहा पाई, और रेडियस भी दे रखी है मुझे 5। तो रेडियस को लिख दो 5, और L निकालना है, यहाँ पे लिख दो 5। तो पाई से काट दो, पाई को इससे काट दो, 18 बराबर L प्लस के R। तो रेडियस को 5 लिख दो, ये हो गया 5, क्या हो गया 5, ये 18, 18 में से 5 माइनस कर दो, तो ये हो गया L। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 13, कितनी आ गई 13। अब L स्क्वायर क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हो गया 13 स्क्वायर, और ये H मुझे निकालना है, R कितनी है 5 स्क्वायर। तो ये 169 बराबर H स्क्वायर प्लस 25, 169 में से 25 माइनस कर दो, ये H स्क्वायर। सो H स्क्वायर की वैल्यू 144, 2 हटा के 144 पे स्क्वायर रूट डाल दो, तो ये हो गया H। सो H की वैल्यू कितनी आ गई 12। क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाइट, क्या पूछा था क्वेश्चन में, हाइट। तो हाइट कितनी होगी, क्या 15 क्वेश्चन है क्या, चलो करवाएंगे भी, ठीक है, पहले ही कर लेते हैं फिर 15 कर लेंगे, ठीक है, कर लोगे। चलो बच्चों, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर का वॉल्यूम विद इट्स हाइट इक्वल टू द रेडियस। बच्चों एक सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर में ना इधर से सिलेंडर है, इसकी हाइट और रेडियस बराबर है, तो H बराबर R है, और इसका वॉल्यूम रखा है, तो बहुत आसान है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम रखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में 25 1/7 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक हटाओ उसका यार, 25 1/7, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास पाई, और R और H बराबर है, तो यहाँ पर भी R ही लिख लो, क्या लिख लो यहाँ पर R, H को R लिख लो। तो 25 7 कितने होते हैं, 25 7 175, और 175 में 1 जोड़ दो तो 176, तो 176 बटे 7, ये पाई की वैल्यू लिख लो 22 बटे 7, और यहाँ पे लिख लो R क्यूब, 7 से 7 काट दो, 22 से इसको काट दो, 8 पे कट जाएगा, तो 8 बराबर आ गया R क्यूब, क्यूब यहाँ से आगे इस पे क्यूब रूट डाल दो, तो इसका क्यूब रूट होता है 2, तो आंसर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो हाइट और रेडियस दोनों बराबर ही है, तो H भी कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, हाइट और रेडियस दोनों क्या है बराबर, तो H भी कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। सो वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो ज्वाइन किया है, हमको बेसिस से ज्वाइन किया है। देखो दो कोण है, बेस रेडियस कितना 8 और हाइट है 15, उनको बेसिस से, जैसे ये कोण है ना, जैसे ये कोण है और एक कोण ये है, ये दो कोण है, इनको बेसिस से ज्वाइन किया है, ऐसे ऐसे ज्वाइन किया इनको, एक ऐसे और ऐसे, ऐसे ज्वाइन किया बेसिस से। तो सरफेस एरिया ऑफ द शेप फॉर्म, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये एक तरह का सिलेंडर बन जाएगा, क्या बन जाएगा एक तरह का। तो आपको सरफेस एरिया निकालना है 2 पाई आर एच, क्या निकालना है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो आर कितना है इसमें 8, ये हो गया 2 पाई की वैल्यू हो गई 22 बटे 7, आर कितना है इसके अंदर, और हाइट है 15, हाइट कितनी है 15, आर कितना है 8 है, और हाइट कितनी है 15। तो सबको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे 3.14 लिख लेना, जैसे 7 से कट लिया ना कुछ भी, तो 3.14 लिख लेना। तो कैसे करेंगे, 2 इंटू में 3.14, और इंटू में 8, और इंटू में 15, तो 15 × 120 दूनी 240, 240 इंटू 3.14, पॉइंट आगे 2 जीरो लगा दो, 0 0 काटो, 24 छिक्के 96 का 6 का हासिल लगे 9, 24 एकम 24 9 33 का 3 हासिल लगे 3, 24 3 48 और 3 51, और डिवाइड बाई ये, तो आंसर कितना आ जाएगा 513.6, 513.6 लिखा लो। क्या आंसर है,
आंसर ये नहीं है किसका? बच्चों ये जो था ना, ये कौन था, क्या था ये? कौन। तो कौन में ना, जैसे ये एक इस तरफ का पाई आर एल है, इस तरफ का भी पाई आर एल होगा, तो पाई आर एल जमा पाई आर एल, तो यहाँ पे 2 पाई आर एल होगा, 2 पाई आर एल। कितना होगा यहाँ पर? 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे होगा बच्चों 2 पाई आर एल होगा, दैट इज 2 पाई आर एल, क्योंकि पाई आर एल इधर का, पाई आर एल इधर का, 2 पाई आर। तो एल की वैल्यू क्या होती है बताओ? एल होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल क्या होता है हमारा? हाँ, तो इसमें हमें पहले एल निकालना पड़ेगा। हाँ जी, तो पहले एल निकाल लो आप, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे अंडर रूट। एच की वैल्यू कितनी है? 15 स्क्वायर जमा 8 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर हो गया 225 जमा 64, तो ये कितना हो गया? 289। तो 289 पे ये हो गया 289, तो 289 का स्क्वायर रूट हो गया 70। अब निकाल लो आप टीएस से, 2 पाई की वैल्यू ये, और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 8 और एल की वैल्यू 17। अब मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ऐसे? चलो बच्चों करो। कह रहा है एक स्फीयर जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, उससे हमने कट करा एक सॉलिड हेमिस्फीयर में से। जैसे एक हेमिस्फीयर है ऐसे, इसमें से आपने एक स्फीयर कट करा है। क्या कट करा है? तो जो स्फीयर का डायमीटर है वो इसका रेडियस है। तो इसका रेडियस कितना है? 6। तो इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है ना हेमिस्फीयर का, सो डायमीटर है स्फीयर का। ठीक है, डायमीटर ना, ये डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ, तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, है ना? 4/3 पाई की वैल्यू ये, और क्यूब लिख दो, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 से 3 काटो, 3 3 9 कर लो, 9 चौक 36 गुणा 22, और नीचे कितना आ गया? 7। सॉल्व कर लेना, सेंटीमीटर क्यूब लिख देना, सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 क्वेश्चन कैसा? फाइंड द डेप्थ ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक। एक सिलिंड्रिकल टैंक है ऐसे, हमें इसकी गहराई निकालनी है, ये हाइट निकालनी है, हाइट। रेडियस इसकी 10.5 है, रेडियस कितनी है इसकी? 10.5, और इसका जो वॉल्यूम है ना, एक रेक्टेंगुलर टैंक के वॉल्यूम के बराबर है। तो इसमें क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। रेक्टेंगुलर टैंक समझते हो, जिसमें LBH होता है। क्या होता है उसमें? हाँ, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर टैंक का LBH, LB। तो पाई का वैल्यू कितना है? 22/7, और आर का वैल्यू कितना है? 10.5। 10.5 गुणा में 10.5 गुणा में हाइट, और LBH करो, तो L कितना है हमारा? ये 15 है, 11, और ये कितना है? 10.5। तो एक 10.5 से इसको कट कर लो, 7 से इसको कट कर लो, 1.5 आ गया। बोलो, अब 1.5 से इधर कट कर लो, तो कितना आ गया इधर? यहाँ से पॉइंट आगे नीचे 10 लगा लो ना भाई, नीचे आपने 10 लगा लिया, तो 15 से 15 कट गया, तो नीचे 10 बचा। क्या बचा नीचे? 10, और 11 से इसे काट लो, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे क्या बचा? ठीक है, अब 2 से इसे काट लो, यहाँ पे आगे पास 5 को धर लीजिए क्रॉस में। तो H की वैल्यू क्या आ गई? 5। H की वैल्यू क्या आ गई? 5। H की वैल्यू क्या आ गई? 5। कर लोगे ऐसे? अब क्वेश्चन नंबर किस पे आ चुके हैं हम? 21 पे। चलो करो। वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है आपको, दो स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो तो मैंने अभी करवाया था ना, वॉल्यूम का रेशियो रखा है ऐसे। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r1 क्यूब, और ये कितना हो गया? 4/3 पाई r2 क्यूब। तो इसको इससे काट दो, इसके इससे। ठीक है, ये 64/27 r1/r2 का होल क्यूब हो गया। अब क्यूब हटा के इस पे क्यूब रूट डाल दो। क्या डाल दो इस पे? क्यूब रूट। तो इस पे क्यूब रूट डालेंगे, सो r1/r2, सो r1/r2 की वैल्यू कितनी हो गई? बोलो, 4/3। r1/r2 की वैल्यू 4/3 हो गई, 4/3। तो सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो सरफेस एरिया क्या होता है? S1/S2, S1 तो S1 कितना हो गया? 4 पाई r1 स्क्वायर, और ये हो गया 4 पाई r2 स्क्वायर। इसको इससे काटो, इसको इससे, सो ये क्या आ जाएगा? r1/r2 का होल स्क्वायर, यानी 4/3 का होल स्क्वायर, यानी 16/9। तो रेशियो कितना आ गया? 16:9, 16:9। ठीक है, बोलो, कर लोगे? चलो बोलो। चलो यहाँ तक देखो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो बच्चों। एक पेट्रोल टैंक है, वो सिलेंडर है। जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसका डायमीटर 28 है और ये हाइट है। तो ये डायमीटर और ये रेडियस होगी इसकी कितनी? 14। ये रेडियस 14 हो गई, और इसकी लेंथ कितनी है? 24। ये कितनी है? 24 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर दो कोनिकल एंड है, इस फिटेड विद कोनिकल एंड, दो कोनिकल एंड है, एक कोन इधर है और एक कोन इधर है ना, दो कोनिकल एंड है। इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है।
इज फिटेड विद कोनिकल एंड ईच ऑफ 28 सेंटीमीटर डायमीटर एंड लेंथ 9 सेंट। कोन की हाइट अलग है बच्चों, ये जो कोन है ना इसकी हाइट कितनी है ये बताइए, ये हाइट ऑफ कोन को अलग मान लो, तो हाइट ऑफ कोन को मान लो 9 सेंटीमीटर और रेडियस भी अलग है इसका, तो रेडियस ये कोन वाला पार्ट हमने R1 से मान लिया, ये 14 सेंटीमीटर और ये वाला पार्ट हमने H2 से मान लिया और ये वाला पार्ट हमने R2 से मान लिया। हाँ सिलेंडर की जब एक शेप के ऊपर दूसरी शेप होती है तो रेडियस सेम होती है। भाई पीछे आवाज कम, ठीक है, तो रेडियस सेम है तो इसकी रेडियस R1 ही है, ये क्या है ये R1 है, बस H1 H2 अलग है। तो आप स्टेटमेंट ऐसे लिखना, लेट्स राइट H1 बी द हाइट ऑफ कोन, H2 बी द हाइट ऑफ सिलेंडर, R1 R2 बी द हाइट ऑफ रेडियस ऑफ बोथ कोन एंड सिलेंडर। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम ऑफ कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम, तो हमें निकालना है किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और एक पेट्रोल टैंक है, वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल टैंक लिख दो, पेट्रोल टैंक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो इसमें एक सिलेंडर है एंड दो कोन है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई R स्क्वायर H, पाई R1 स्क्वायर H2 क्योंकि H2 लिया है ना, एंड कोन का वॉल्यूम 1/3 यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर इंटू में H1 इंटू में 2। पहले कॉमन ले लो बच्चों, पाई R1 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना आ गया H2 प्लस के कितना आ गया 2H1/3, तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7 और R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 14 इंटू 14 और H2 की वैल्यू कितनी है, H2 की 9 24 है ना, H2 9 प्लस के ये 2/3 और H1 की वैल्यू कितनी है 9, कितनी है 9। तो इसको इससे काट दो, तो 3 दूनी 6 24 30, इसको इससे काट दो तो 22 दूनी 44 गुणा 14 गुणा में 30, ठीक है। तो 14 कितना हो गया 42 गुणा 44, तो 44 दूनी 88 गाठ कहां से लगे आप, 44 चौके 176 184 और ये आ गया 0, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। देखो आंसर 18480 सेंटीमीटर क्यूब इज राइट आंसर। कर लो बच्चों ऐसे, कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। एक सिलेंडर है उसके ऊपर दो कोन है, क्या है दो, तो सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन, कर लोगे, चलो करो। एक सिलेंडर एक कोन एक हेमिस्फीयर, इन सबका सेम बेस सेम हाइट है, ये तो मैंने अभी करवाया था आपको पीछे वाला, इन सबका सेम बेस है ना, तो वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का रेशियो निकालना। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया पाई R स्क्वायर H, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर H और इसका वॉल्यूम 2/3 पाई R क्यूब, 2/3 पाई R क्यूब। देखो बड़ा इसमें ना ये जो H है ना, पहले इसको R पुट कर लो तब तुम्हें समझ में आएगा, ये इसको R पुट कर लो यहाँ पर, ऐसे सेम है ना, हाँ तभी तो समझ में आएगा, इसको R पुट कर लो, ये 2/3 ये पाई R क्यूब, तो पाई R क्यूब से सब काट दो, ये पाई R क्यूब सारे काट दो, देखो ये पाई R क्यूब है, ये पाई R क्यूब है, सब काट के यहाँ पे क्या बचा 1/3 और यहाँ पे क्या बचा 2/3। अब नीचे 3 को खत्म कर रहा है तो 3 से सबको इंटू कर दो, तो 3 से यहाँ इंटू कर दो, कितना आ गया 3 से यहाँ इंटू करोगे 1 नहीं आएगा और 3 से यहाँ इंटू करोगे तो 2 नहीं आएगा, तो द राइट आंसर इज 3:1:2, 3:1:2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार आज का बच्चों, जो क्वेश्चन 2 बार आया समझो इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। क्वेश्चन 24 देखो, एक सॉलिड सिलेंडर की फॉर्म है, हेमिस्फेरिकल एंड्स है, यानी एक सिलेंडर के ऊपर है ना, जैसे ये एक सिलेंडर है ऐसे, अब इसके ऊपर 2 हेमिस्फीयर है, ऐसे और ऐसे 2 हेमिस्फीयर है। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, इसकी टोटल हाइट है 20 सेंटीमीटर, टोटल हाइट कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर। इसकी डायमीटर सिलेंडर की जो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7, सिलेंडर की डायमीटर कितनी है 7, दोनों की डायमीटर सेम होगी अब, तो ये कितनी होगी 7/2, ठीक है। तो ये हो गई R1 और ये भी R1 ही है सब, और ये हाइट देखो जो हेमिस्फीयर होता है ना उसकी रेडियस उसकी हाइट भी होती है, ये 3.5 है और ये भी कितनी है 3.5, तो ये कितनी होगी फिर 20 में से 3.5 गए तो 20 में से 7 गए तो हाइट जो है ना, हाइट को ऐसे लिख लो, हाइट हो गई 20 माइनस 3.5 - 3.5 यानी 20 - 7, सो दैट इज 13। द हाइट ऑफ सिलेंडर हो गई, क्या होगी हाइट ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर की हाइट होगी। जो हेमिस्फीयर होता है ना उसकी रेडियस उसकी हाइट होती है, तो ये 7/2 तो ये भी 7/2 ये भी 7/2 है, तो 7/2 दोनों तरफ से माइनस कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या निकालना है टोटल वॉल्यूम, क्या निकालना है टोटल
वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बताइए? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। कैसे निकालेंगे? तो देखो टोटल वॉल्यूम ऐसे निकालो, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर वन स्क्वायर इंटू में h1, सिलेंडर की हाइट h1 है सपोज, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 इंटू में पाई आर क्यूब। इसकी रेडियस, दोनों की रेडियस r1 है ना? अरे बच्चों बोलो, इसमें तो एक ही हाइट है, तो इसमें h1 छोड़ो, h लिख लो उसको। क्या लिख लो उसको? हाइट तो एक है ना इसमें, h1 h2 कर देंगे जब तो हाइट दो, इसमें एक ही हाइट है, हमने h ही माना है उसको। अब इंटू 2 कर दो, इंटू, क्योंकि दो हेमिस्फीयर है, इंटू 2 कर दो, इंटू 2। अब पाई r1 स्क्वायर कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे कितना आ गया? h प्लस के कितना आ गया? 4/3 r, 4/3 r आ गया। अब देखो सुनो, यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। r1 की वैल्यू कितनी है? 7/2 और 7/2, और h की वैल्यू कितनी है बताओ? 13 है ना, प्लस ये 4/3 और r की वैल्यू कितनी है? 7/2। तो 7 से 7 काटो, 2 से काटो इसको, तो 77 आ गया, ये 2 आ गया, 13, 28/6 आ गया, यानी 14/3 आ गया, 14/3। तो ये कितना आ गया? 77/2 एंड 13 जमा 14/3। ठीक है, तो 3 यहाँ चला गया, तो 13 3 39 और 14 53, तो ये आ गया 77/2 और इंटू में 53/3, 53/, अब मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कर लोगे? श्योर हो? चलो तो करो। तो भाई वो चालू नहीं होगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए द डायमीटर ऑफ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग रोलर, रोलर जो होता है ना, सिलेंडर होता है ऐसा, जैसे ये एक रोलर है, इसकी डायमीटर दे रखी है 120 सेंटीमीटर, द डायमीटर, ये 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी हाइट आपको दे रखी है 120 सेंटीमीटर, हाइट क्या दे रखी है आपको? 120 सेंटीमीटर, और डायमीटर है 64, तो रेडियस कितनी होगी? 32। रेडियस कितनी होगी इसकी? 32 सेंटीमीटर। जल्दी ऑन कर, जल्दी करवा दो। बच्चे क्वेश्चन देखो, देखिए ये डायमीटर, देखो ये 500 रिवॉल्यूशन मार रहा है, 1 रिवॉल्यूशन 2πRh होता है। कोई लाइट ऑफ करके देखो दोबारा से, चलो ऑन कीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन देखिए, ये वाला हमारे पास, ये वाला, द सम ऑफ रेडियस एंड बेस, द सम ऑफ रेडियस एंड बेस ऑफ ए हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर बना हुआ है, ऐसे बना लिया, इसमें हाइट का और रेडियस का सम दे रखा है, हाइट का और, तो ये हाइट है और ये रेडियस है। देखो द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट, इसका सम कितना? हाइट प्लस रेडियस का 37, इक्वेशन 1। इफ द टोटल सरफेस एरिया इज दिस, मतलब पीएस से क्या दे रखा है आपको? 1628। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, दैट इज 1628। अब ये जो वैल्यू 37 यहां पुट कर दो आप, 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 22/7 इंटू r, ये 37 बराबर 1628।
ठीक है, पुट कर दी। अब 2 से इसको काट दो, तो 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, काट दिया। अब 2 से इसे काट दो 11 एंड 2 से इसे काट दो, काट दिया। अब 37 से इसे काट दो, 37 एकम 37, 37 एकम 37, 37 एकम 37, 3 बचे ना, एंड 11 से कट गया, किससे कट गया? तो ये 11 इस 11 से कट गया, सो 7 दूर पहुंच गया। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आर की वैल्यू आ गई 7। लेकिन मैंने ना आप ऐसे काटना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके काटो ना, हमने ऐसे काट लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आर की वैल्यू 7 है कि 7 यहां पुट कर दो आप, तो h प्लस के r बराबर आ गया 37, तो यहाँ पे h प्लस के 7 37, सो h की वैल्यू कितनी आ गई? 30। सो वॉल्यूम कितना हो गया सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर h। सो पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू कितनी है? 7 इंटू 7 इंटू में 30 इंटू में 30, तो 7 से 7 काट दो, 22 7 कितना हो गया? 154 गुना में 30, 3 चौक 12 का दो, हासिल लगा 1, 3 पंजे 15, 16 का 6, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, और ये इतने सेंटीमीटर क्यूब। सही है, 4620 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। ठीक है, कर लोगे? अब एक ना आंसर निकाल के देखते हो कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस। एक जूस सेलर वाला ऐसे ग्लास में जूस बेच रहा है और इसकी डायमीटर कितनी है? 5 सेंटीमीटर, लेकिन जो बॉटम है उसका वो हेमिस्फेरिकल है। ऐसे रेस कर दिया, बॉटम हेमिस्फेरिकल, बॉटम को हेमिस्फेरिकल बना दिया है, जिससे जूस की कैपेसिटी कम हो गई है। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 10, इस ग्लास की हाइट 10 है, इसकी हाइट कितनी है? 10, ये इस ग्लास की हाइट 10 है। ठीक है, अब इसकी डायमीटर कितनी है? 5, तो रेडियस कितनी होगी इसकी? 5/2। ये रेडियस होगी कितनी? 2.5 सेंटीमीटर। ये रेडियस हेमिस्फीयर की है। जब एक सरफेस के ऊपर दूसरी होती है रेडियस सेम होती है, तो ये रेडियस हेमिस्फीयर की भी है, सिलेंडर की भी है, और जो हेमिस्फीयर होता है ना उसकी रेडियस उसकी हाइट होती है। क्या होती है? हाइट। तो इसमें जो हाइट है वो कितनी है? वो 2.5 ही है। तो h बराबर कितना आ गया? 2.5 सेंटीमीटर बराबर ये जो हाइट है, हाँ, दैट इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये रेडियस लिख लो, इसे क्या लिख लो आप? इसे रेडियस। तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना बताओ? 2.5, हाँ, दैट इज 2.5। ठीक है, जो देखो दोनों की रेडियस सेम है, तो अगर रेडियस सेम है तो ये जो रेडियस है ये हाइट भी तो है। क्या है? हाइट है। क्या है? हाइट। तो ये बराबर h है, इसे बराबर h में लिख लो। बराबर क्या लिख लो? h, दैट इज हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर भी है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये पूरी सिलेंडर है, हेमिस्फीयर की हाइट इतनी है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हुई बताओ? सिलेंडर की हाइट तो इतनी हुई, हेमिस्फीयर की हाइट माइनस करेंगे ना, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हुई? 10 माइनस 2.5, तो दैट इज 7.5 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब इसमें निकालना है एपरेंट एंड एक्चुअल कैपेसिटी। एपरेंट एंड, तो एपरेंट कैपेसिटी जो होनी चाहिए वो कितनी है? अगर ये हेमिस्फेरिकल एंड नहीं होता तो एपरेंट कैपेसिटी क्या होती? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, 3.14 लेने के लिए कहा इसमें ना, तो ये हो गया 3.14, आर की वैल्यू 2.5, और ये भी कितना हो गया? 2.5, और एच की वैल्यू कितनी होगी? 7.5। नहीं, एच की वैल्यू 10 बच्चों, 10, 7.5 में 10 लेंगे, क्योंकि ये तो एपरेंट कैपेसिटी है जो होनी चाहिए बिना हेमिस्फेरिकल के। तो एक्चुअल जो हाइट है वो 10 है। एक्चुअल हाइट कितनी है उसकी? ठीक है, अरे ये जो सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, इसकी हाइट 10 है ना, वो तो हेमिस्फीयर की वजह से हाइट कम हो गई है। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो? सबको मल्टीप्लाई। और अब कैसे निकालेंगे हम एपरेंट एक्चुअल कैपेसिटी? तो एक्चुअल कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट होगी यहाँ पे आपकी? एक्चुअल कैपेसिटी, तो एक्चुअल कैपेसिटी कैसे निकलेगी? एक्चुअल जो है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर है, और ये कितना हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, सो एच की वैल्यू कितनी बताओ? 7.5 माइनस 2/3, और यहाँ पे एक आर बचा, आर की वैल्यू, अरे आर की वैल्यू 2.5। ठीक है, तो ये 3.14 आ गया, और आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5, और इंटू में 2.5, और ये कितना हो गया? 22.5 में से 5 घटाओ, 3 पंजे 15 का, 3 7 21 और 1 22, 22.5 में से 5 गया, 17.5 आ गया, 17.5। ठीक है, बोलो। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये विल गेट द आंसर। ठीक है, कर लोगे? आंसर आ जाएगा। चलो बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कैसे करना है देखिए। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए होलो हेमिस्फेरिकल वेसल। एक होलो हेमिस्फेरिकल वेसल है, उसमें 2 डायमीटर दे रखी है आपको। एक तो इंटरनल डायमीटर की मैंने आपको ऐसे,
इंटरनल डायमीटर गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो इंटरनल रेडियस कितना हो गया उसका 6 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल डायमीटर कितनी है उसकी 16 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो गया उसका 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके ना हमें सरफेस एरिया को पेंट करना है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस एरिया इज दिस, तो सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे इस वेसल का, सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इसमें 2 डायमीटर गिवन है, क्या गिवन है इसमें 2 डायमीटर 2 रेडियस, तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल ऐसे निकलेगा इसमें 2 पाई आर स्क्वायर जमा 2 पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा वाला रेडियस है छोटा वाला रेडियस है ना, जमा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जहां पर ये जो कैपिटल आर है ना, ये वाला है आपका, ये वाला आपका कैपिटल आर है और ये वाला आपका स्मॉल आर, क्या है आपका स्मॉल आर, ये कैपिटल आर है और ये क्या हमारा स्मॉल आर बराबर स्क्वायर लिख दिए। अभी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तुम फाइंड दिस, ये आसान क्वेश्चन है। एक सिलेंडर है ऐसे करके, ये एक सिलेंडर हो गया ना, अब इसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 220 सेंट, और डायमीटर कितनी है इसके, ये तो ये डायमीटर है ना, तो रेडियस कितनी होगी बताओ, ये h1 है तो r1 कितना हो गया इसका 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है बच्चों, इसके ऊपर एक और छोटा सा सिलेंडर है। अब इसकी हाइट कितनी है बच्चों, ये h2 मान लो, इसकी हाइट है 60 सेंट और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों r2, तो ये मान लो 8 सेंटीमीटर। तो टोटल वॉल्यूम निकाल लो इसको, क्योंकि इसमें मास गिवन है ना, मास निकालना है। इसमें ये चीज क्या है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो मास है वो डेंसिटी है, ये डेंसिटी, तो हमें मास निकालना है। तो मास का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो टोटल जो वॉल्यूम होगा ना, तो ऐसे निकालो टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस के वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, दो वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले वाले वॉल्यूम कितना है, पहले वाले को मान लो ऐसे और दूसरे वाले को मान लो ऐसे, मान लिया। अब पाई कॉमन ले लो, r1 स्क्वायर h1 और r2 स्क्वायर इनटू में h2, पाई की वैल्यू 3.14 लिख दो। अब r1 का स्क्वायर कितना बताओ, हाँ 12 गुना 12 और इनटू में h कितना है 220, और r2 कितना है हमारा 8 गुना में 8 और इनटू में h2 कितना है 60, कितना है 60। ठीक है, बोलो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप 4 कॉमन ले लो, थोड़ा छोटा कर लो इसको। ठीक है, 4 के ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ गया 3 इंटू में 4 पंजे 20, 4 पंजे माइनस प्लस 2 इंटू में 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4 चौक 16 का 6 हासिल लगे, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, ये आ गया। अब ये कितना आ गया 9 पंजे 45 का 5 और 9 पंजे 45 और 4 49। ठीक है, प्लस ये हो गया 60, क्या गया 60, तो 60 प्लस करो तो 5 और 6 15, 555। तो ये आ गया 12.65 इंटू में 555, 500, ये वॉल्यूम आ गया। अब इसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे मास निकालने के लिए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो 12.56 गुणा 555 गुणा में 8, और ये हमारा ग्राम में आ जाएगा, आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, तो इसको करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से। 12.56 गुणा में 555 गुणा में 8, तो यह आपका 557664, कितना है ये, तुम कुछ कह रहे थे, क्या करते आप, 0 से डिवाइड हो हैं? 1000 से डिवाइड हो, नहीं ये तो आंसर हमारा सेंटीमीटर हमने उस पर निकाला है ना, ये आंसर हमारा ग्राम सेंटीमीटर में, ये मास निकाला ग्राम में निकाला हमने। इसका मास 8 ग्राम है ना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास 8 ग्राम है, तो ये वॉल्यूम जो आया हमारा ये वाला इस क्यूबिक सेंटीमीटर अलग होगा, यहाँ मिस्टेक कर दिया ना आपने। ठीक है, हाँ पहले वो एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, हाँ पहले 12 इंटू 220 मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, फिर 4 से होगा। अरे जब मैंने 4 कॉमन लिया तो 3 ही आता है, 12 आता है वहां पे, गड़बड़ होती जा रही बार बार। चलो भाई, चलो बड़े दिमाग करो। ओके देखिए सर, ये 3.14 हो गया, तो 12 कितना हो गया 144 गुणा 220 जमा 8 गुणा 8 64 जमा 60, ऐसे। ठीक है, अब कर लो इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 3.14, और ये 22 चौक 88 का 8 कहां से लगे यार
22 चौक 88 और 8 कितने होते हैं 96 का 6 हासिल लगे 9 22 से कम 22 और 9 31 ये आ गया 0 जमा 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2 6 6 36 और 2 38 ये आ गया। तो 31680 है ना, उसमें क्या प्लस कर दो आप 31680 उसमें प्लस कर दो 3840 और इंटू क्या कर दो आप 3.14 तो ये आंसर आया। हाँ अभी आंसर सही है आपका 115 3.28 ठीक है। ये जो आंसर है ना आपका ये आंसर है बच्चों 115.532.8 ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो मास कैसे निकालेंगे वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो मास है वो 8 ग्राम है। तो लिखो 111 ये 5 ये 3 ये 2.8 गुना में 8 गुना में 8 तो इसको गुना में 8 कर देंगे तो आंसर आएगा 892। तो आंसर कितना आया 89226.24 89226.24 ये ग्राम में आ गया और किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पर यानी 892.262 kg ये आ सकता है क्वेश्चन ऐसे बात नहीं आ सकता ठीक है। ये तो वहां से थोड़ी सी बेसिक मिस्टेक कर दी थी आपने 4 कॉमन लिया था ना हमने तो 1 से डिवाइड करना सबको डिवाइड कर दिया था ठीक है कर लोगे चलिए नोट कीजिए इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ए राइट सर्कुलर हमारे पास एक सिलेंडर है ऐसे एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है एक सिलेंडर है ये एक सिलेंडर बच्चों क्या है ये एक सिलेंडर है इसका रेडियस कितना है 6 रेडियस कितना है इसका और हाइट कितनी है इसकी 15 ये इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर ये आइसक्रीम से भरा हुआ है और 10 लोगों में इक्वल आइसक्रीम बांटनी है फुल ऑफ आइसक्रीम ये 10 बच्चों में मुझे बांटनी है कोन की शेप में और उसका हेमिस्फेरिकल शेप टॉप पे है मतलब आइसक्रीम कुछ ऐसा है ऐसा कोन की शेप में ऐसे बांटेंगे आइसक्रीम और ये इसकी क्या है हाइट है और ये इसकी क्या है रेडियस है क्या ये इसकी रेडियस इफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स द बेस रेडियस हेमिस्फेरिकल शेप इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन अगर कोनिकल पोर्शन की जो हाइट है 4 टाइम्स द बेस रेडियस के यानी ये 24 है यानी ये हाइट कितनी है 24 रेडियस के 4 गुना करें ना हाइट तो ये कितनी है हाइट बोलो अरे बोल बच्चों देखो इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स द बेस रेडियस तो बेस रेडियस कितनी है हमारी 6 है ना क्या है 6 अच्छा इससे इसका मतलब नहीं है कौन की है ये मतलब जो h है ना इसमें 4 आ रहा है h कितनी है इसके अंदर 4 आ जो हाइट है वो 4 टाइम्स द बेस इसका जो बेस रेडियस है उसका 4 टाइम्स द हाइट क्या उसका 4 टाइम्स h बराबर 4 आ रहा है h बराबर 4 हाइट इज 4 टाइम्स द बेस रेडियस मतलब ये इस रेडियस से कोई मतलब नहीं है इसकी जो रेडियस है उसका 4 गुना उसकी रेडियस का 4 गुना। अब यहां से निकाल के आइसक्रीम यहां डालनी ठीक है तो यहां से क्या निकालोगे आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब यहां पे डाल दो 10 लोगों में बांटना आइसक्रीम तो इनटू में 10 इनटू में वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस के वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ठीक है ऐसे 10 लोगों में बांटे 10 का इधर रखो ये आइसक्रीम 10 लोगों में जानी है तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच बोलो अरे बोलो जहां पे इसकी हाइट h1 ले लो तुम सो दैट इज योर h1 इज द हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर यहां पे आ गया 10 वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका h अलग है इसका h 4 आ रहा है इसका h कितना है 4 आ रहा है तो यहां पे इसे h मान लो कोई दिक्कत नहीं उसे h मान लिया प्लस के 2/3 पाई आर क्यूब रेडियस दोनों का सेम होगा ठीक है तो यहाँ पे ये आवाज मत करो ये तो ये रेडियस जो है ना r1 है तो ये रेडियस r1 तो इसे आप r2 ले लो क्या ले लो साहब क्योंकि रेडियस थोड़ा अलग रखना पड़ेगा तो यहाँ पे रेडियस r2 हो गया तो यहाँ पे r2 हो जाएगा ठीक है क्या है यहाँ पे r2 तो यहाँ पे बच्चों पाई की वैल्यू कितनी हो गई और r1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ये सिलेंडर का है ना रेडियस तो ये रेडियस r1 ये वाला आपका दैट इज 6 तो 6 इनटू में 6 और h कितना है इसका 15 सॉरी ठीक है बराबर का निशान लगा यहाँ पे 10 डालो अब वहां से कॉमन लो क्या कॉमन लोगे बताओ पाई कॉमन ले लो r2 स्क्वायर कॉमन ले लो और 3 भी कॉमन ले लो तो यहाँ पे कितना बचा h कितना बचा और क्या बचा यहाँ पे 2r3 2r2 क्या बचा 2r2 बचा ना यहाँ पे अब कटिंग कर लो इसकी ऐसे
5 तिया 15 एंड 5 दूनी 10 एंड 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 6 54, 54 गुणा में 22 अपॉन में 7। भाई को फाइल ले लो और सीजन 54 और क्या बोलते हो एक काम करो, भाई को हाँ जी भाई को फाइल ले लो एक काम करो बच्चों, यहां पर पाई से सीधा पाई काट दो, पहले पाई से क्या काट दो, पाई। अब यहां पे क्या बचा बताओ, 3 54 बचा, क्या बचा यहाँ पर 54, 3 तिया 9 6 54, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 3 तुम्हारा ऊपर आ गया और R2 तुम्हारा नीचे आ गया, R2 तुम्हारा नीचे आ गया, R2 ये है ना, ये सब वहीं छोड़ दो अभी। R2 का मतलब H कितना है इसके अंदर, ये जो अच्छा कौन का, ये 4R2 है, तो 4R2 प्लस 2 6R2 नहीं हो गया, 6R2। तो अब 6 से काट दो, 6 नहीं 54, 6 नहीं तो ये कितना हो गया 9 गुना 3 और यहाँ आ गया R2 का होल क्यूब, तो 27 है ना, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, कितनी आ गई 3, अरे 27 है ना, तो 27 का क्यूब रूट कितना हो गया 3 हो गया, तो R2 is 3, R2 is 3। यहाँ पे जो H है ना मैंने कितना पुट कर दिया, ये 4R2, तो 4R2 प्लस 2R2 6R2, 6R2, तो 6 से काट के R2 3 आ गया। तो निकालना क्या है इसमें, फाइंड द रेडियस ऑफ द, ये निकालना तो आ गया आंसर, सो राइट आंसर इज 3, राइट आंसर इज 3। कर लोगे ऐसे, अरे कर लोगे ना, थोड़ा पढ़ना क्वेश्चन पढ़ने से, ठीक है। चलो नोट करो, देखो ये क्वेश्चन देखो, रेड से क्लियर आ रहा है उसमें। अब इससे देखिए, एक वुडन आर्टिकल, ये एक वुडन आर्टिकल है, शोन इन द फिगर वाज मेड फ्रॉम ए सिलेंडर, एक सिलेंडर का बना हुआ बच्चों, इधर सुनिए, एक सिलेंडर का बना हुआ, अब इस सिलेंडर में से है ना एक हैवी स्फीयर और एक कोन कट है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, माइनस कर दियो उसमें, इसमें माइनस कुछ नहीं करते, कट है ये, मतलब ये शेप फालतू ऐड कर दी इसने। अच्छा हाँ। तो टीएस से कैसे निकालेंगे इसका, टीएस से ऑफ आर्टिकल, टीएस से ऑफ, आर्टिकल, तो इसमें एक सरफेस के ऊपर से दूसरे सरफेस अटैच होते तो हमेशा सीएस से निकालते हैं, तो एक तो सीएस से निकालो किसका, नहीं एक सीएस से निकालो किसका, सिलेंडर का, सीएस से ऑफ सिलेंडर प्लस सीएस से ऑफ कोन, प्लस सीएस से ऑफ कोन एंड प्लस हाँ सीएस से ऑफ, ये गोला है पूरा स्फीयर, सीएस से ऑफ स्फीयर, ठीक है, सीएस से ऑफ स्फीयर। अरे कर लोगे बच्चों, बोलो जी सर, क्या निकालना है, सीएस से ऑफ स्फीयर, सीएस से ऑफ स्फीयर। अब वुडन आर्टिकल इज शोन इन द फिगर ऑफ एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर कट किया है हमने वन एंड से, ये हेमिस्फीयर है, सीएस से ऑफ हेमिस्फीयर, इसमें स्क्वायर दे रखा है, नहीं गलत होगा, वो हेमिस्फीयर है और एक कोन है, ये बुक का भी क्वेश्चन है, ठीक है, बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक सिलेंडर में से कोन कट करा प्लस हेमिस्फीयर कट करा, ठीक है बेटा। तो इसमें ये जो गिवन है इनको लिख लो आप, तो गिवन क्या क्या गिवन आपको, पहले गिवन चीज यहाँ लिख लिया करो, चलो ऊपर मान लो गिवन क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट कितनी बताइए 10 सेंटीमीटर, ये गिवन में आ गया, एंड रेडियस तो सबकी सेम ही होगी ना, रेडियस कितनी है बच्चों, ये सिलेंडर की ये डायमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, और वो सबकी रेडियस सेम होगी इसमें, तो करो फॉर्मूला स्टार्ट कर दो, तो निकालो सीएस ऑफ सिलेंडर, सीएस ऑफ, तो सिलेंडर का सीएस कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस के सीएस ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सीएस ऑफ कौन सॉरी पाई आर एल, पाई आर एल तो बताएंगे, एल निकाल लेंगे ना, प्लस सीएस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा हमें एल नहीं पता, हमें एल नहीं पता, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एल यहाँ निकालो चलो अलग से, एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे, हाँ तो एच कितना है इसमें 10 का स्क्वायर और ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर, 109, ये क्या हो गया 109, 109, तो 109 का अंडर रूट, 109 का अंडर रूट, तो 109 को हम कैसे ही तो कटेगा भी नहीं 109 तो किसी से, है ना, प्लस के सी एस सी ऑफ कौन पाई आर है, 58 इसने कैसे लिख दिया भैया, 58 थोड़ा ना जाएगा, एल का फॉर्मूला ये तो था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच कितना है इसमें, हाइट कितनी है इसमें 10 है, हाइट कितनी है 10,
मेरे को लग रहा है हेमिस्फीयर की हाइट माइनस करेंगे क्योंकि रेडियस 3 है उसकी। एक मिनट बेटा, रेडियस जो है 2 इंटू में 3, क्या क्या कह रहे हो तुम, क्या माइनस करेंगे? वो हेमिस्फीयर की हाइट। अच्छा सुनो, अगर ये हमारे पास हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो कितनी है? 3। तो 10 में से 3 माइनस करो तो कितना आया? 7। तो ये कितना हो जाएगा फिर हमारे पास? 7 का स्क्वायर। तो दिस वुड बी योर 7 स्क्वायर। ठीक है, हाँ वो थोड़ा सा कोन की हाइट कम बैठेगी क्योंकि ये हेमिस्फीयर के ऊपर है ना, तो इसकी हाइट में, सिलेंडर की हाइट में से इसे माइनस करेंगे तो कोन की हाइट आएगी। तो ये 49 प्लस 9 आ गया, तो 49 प्लस 9 हो गया, दैट इज रूट ऑफ 58, दैट इज रूट ऑफ 58। ठीक है, अब बाकी तो सब फॉर्म में पुट करना आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लो, तो यहाँ से कितना आ गया? 2h प्लस के एल प्लस के पाई आर कॉमन, तो कितना आ गया? 2r। ये बच्चों ये जो ना देखो, ये 3 था और ये हाइट सिर्फ इतनी है इसकी, तो 10 में से क्या माइनस करना है? 3, तो ये बैठेगी हाइट। ठीक है, सो अब निकाल दो, तो अब ये कितना हो गया? पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3 और 2h की वैल्यू कितनी है बताओ? हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है? 10 प्लस के ये एल क्या है? रूट ऑफ 58, रूट ऑफ 58 और ये 2 और ये आर कितना है? 3। तो 10 दूनी 20 है, क्या 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 बेटा? पाई को पाई ले, कोई दिक्कत नहीं, ये पाई है। ठीक है, 10 दूनी 20 और 6 26। पाई को मिलाना कुछ अरे इधर सुनिए, 10 दूनी 20 और 6 26, सही है। तो 26 यहाँ पे आ गया मेरा, और इसको पाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया 3 पाई और ये 26 प्लस के रूट ऑफ 58, रूट ऑफ कितना लिख के छोड़ दो। ठीक है, कर लोगे ना? हाँ, तो इतना लिख के छोड़ दो और ये तुम्हारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। किसमें आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि कोन की हाइट थोड़ी कम बैठेगी क्योंकि ऊपर हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक होगी। ठीक है, छोड़ देता हूँ, चलो नोट करो इसको। द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है और इसकी हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है इसकी? और डायमीटर कितनी है इसकी? डायमीटर 7, तो रेडियस कितनी हो गई? 3.5 इज द रेडियस। अब दो इक्वल कोण काटे हमने, 2 इक्वल कोण काटे हैं जिनका रेडियस और हाइट ये है। 2 इक्वल कोण का मतलब है 2 इक्वल कोण का वॉल्यूम प्लस होगा, इसमें CS से प्लस होगा। लेकिन जब कोण कटता है ना तो कोण ऐसे कटता है, ऐसे ऐसे, तो इसमें ये चीज भी प्लस होती है, रिंग। ठीक है, तो इसमें जब हम निकालेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे सॉलिड का, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो कैसे निकालेंगे बताइए? CS ऑफ सिलेंडर, CS ऑफ सिलेंडर प्लस CS ऑफ कोन, लेकिन 2 कोन है, 2 CS ऑफ कोन प्लस के 2 CS ऑफ रिंग, CS ऑफ रिंग इनटू में 2 करेंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इनटू में 2, तो CS ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? 2 पाई RH प्लस के CS ऑफ कोन कितना हो गया? 2 पाई आर, हाँ पाई आर एल, 2 पाई आर एल प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर इनटू में 2, नहीं हाँ आपने प्लस करवा दिया क्योंकि एक रिंग का पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो इनटू में 2 पाई आर स्क्वायर। सही बेटा, अब यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो H आ गया प्लस के यहां से कितना आ गया? L आ गया और यहां से कितना आ गया? R। तो ये 2 आ गया, पाई को पाई रख लो इसमें। R की वैल्यू कितनी है इसके अंदर? 3.5। हाँ अब ले लेंगे। अब H की वैल्यू कितनी है? 15। H की वैल्यू कितनी है? L हमने निकाला नहीं है, तो L कैसे निकालेंगे हम? H स्क्वायर R स्क्वायर पे अंडर रूट, तो H की वैल्यू कितनी है? 15, 225 प्लस में 3.5 होगा 7, 225 प्लस 7, 15 स्क्वायर प्लस के 3.5 का होल स्क्वायर, ये होगा हमारा 12.25। कितना हो गया ये? 12.25। तो 225 में हम क्या जोड़ेंगे बच्चों? 12.25। जोड़ने इसके अंदर स्टॉप करो। सॉल्व कर कितना आया? 237.25। ठीक है, देखो ये 3.5 का होल स्क्वायर ऐसे करोगे, 3.5 3.5, 25 का 5 हासिल लगे, 2 5 या 15, 3 5 15, 15 15 30 और 2 32 का 2 हासिल लगे 3 3 3 9 और 3 12, तो ये 12.25 होगा।
ठीक है, तो अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसेस आपको पता है, क्लास में सिखाना। तो 6.5 के करीब आएगा, 6.5 के करीब। तो ये हो गया 2, ये हो गया पाई, हो गया आर, ये हो गया एच, और एल कितना हो गया 6.5, और ये कितना प्लस 3.5, तो 10 हो गया नहीं, ये 25 हो गया। तो ये 2 हो गया, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, और ये हो गया 3.5, और ये हो गया 25। क्या हो गया ये? अब इसको यहां से हटा के यहां काट दो, इसको यहां काट दो, इसको यहां काट दो, इसको यहां काट दो, ठीक है, काट दिया सारा। तो 550 आ गए, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा, द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर की हाइट गिवन है आपको, दोबारा देखो, ये सॉलिड सिलेंडर की हाइट गिवन है, तो हाइट कितनी है इसकी 15 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है इसकी, और इसकी डायमीटर कितनी है 7, तो रेडियस कितनी हो गई इसकी 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने 2 कोण काटे हैं, क्या काटे हमने 2 कोण काटे हैं। तो कोण जब कटता है, मैंने बताया था ना आपको, जब कोण ऐसे कटता है ना तो एक रिंग बन जाती है। तो इसमें पूरा का पूरा जो वो निकालेंगे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ, तो इसमें एक तो CS से किसका निकलेगा सिलेंडर का, CS से ऑफ सिलेंडर प्लस CS से ऑफ 2 कोन्स, CS से ऑफ 2 कोन्स प्लस CS से ऑफ 2 रिंग, CS से ऑफ 2 रिंग्स, ये 2 रिंग बनेंगे ना ऐसे कोण को काटने से। तो CS से ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH, और ये कितना हो गया 2πr², 2πRL, स्कूल का भी टाइम हो रहा है। एक मिनट, 2πRL जमा एक रिंग होता है πr², 2 रिंग हो गए 2πr², लेकिन ये रेडियस अलग अलग है, तो रेडियस को R1 मान लो, इसका हाइट H1 मान लो, और इनका रेडियस अलग है कोण का, और कोण का हाइट भी अलग है, ठीक है। तो पहले ना कोण का L निकाल लो आप, H² + R² से, तो H हो गया 4², ये 3², तो ये 5 हो गया, क्या हो गया 5, आ गया 5, और रेडियस भी इस कोण का अलग है, तो इस कोण का रेडियस R2 मान लो, क्या मान लो R2, और ये रेडियस तो R2 ही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख जाओ, बराबर लिख जाओ अभी, R2 विद द रेडियस ऑफ कोन, L विद द स्लेंडर, ऐसा स्टेटमेंट लिख दो। तो यहाँ से हमारा 2π आ गया कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचा हमारा R1 H1 प्लस के R2 इंटू में L प्लस के R2 स्क्वायर, तो ये आ गया 2, ये हो गया पाई। अब R1 कितना बताओ, सिलेंडर का R1 कितना है, ये 3.5 हो गया, और इंटू में H कितना हो गया, R2 कितना है, कोण का R2 कितना है, और L कितना है इसका, L है 5, और R2 स्क्वायर, R2 कितना, ये किसका R2 है, ये रिंग का है, तो रिंग का और कोण का सेम है, तो 3 का स्क्वायर, 3 का, तो अब बताओ कितना हो गया, तो हो गया 2, और ये हो गया 3.14 है ना, और ये कितना हो गया हमारा 3 का स्क्वायर 9, तो 15 और 9 24, 15 और 9 तो 24 को इससे मल्टीप्लाई करो, जोड़ो इसमें, 15 5 75 का 5 कहां से लेके 7, 15 3 45 और 7 52, अब इसमें से जोड़ो कितना आ गया 76.5 है ना। अब ये 2 है, और ये 76.5 है, और ये 3.14 है, तो ये कितना हो गया 2 पंजे 2 छिक्के 12 13 का 3 कहां से लगा 1 2 7 14 और 1 15 153, और इंटू में 3.14, तो 153 इंटू 3.14 करो, 153 इंटू में 3.14, 480.42 आंसर आ रहा है हमारा। और पीछे क्या आंसर आ रहा है बच्चों, पीछे आंसर आ रहा है इसका 444। 153 को 3.14 से बढ़ेगा है,